हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीत भैया की क्लासेस में। जीत भैया की क्लासेस में आज हम आगे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक एंड हाउ टू फाइंड वैल्यू इन इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी फट से आई बार पे क्लिक करके वीडियो को देखकर आए। नाउ पिछले क्लास में जो हमारा सबसे मेन कंसेप्ट था उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या कि जो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या होगी, -π/2 to π/2 एंड कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या होगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस 0 to π। यानी कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के आंसर हमेशा -π/2 to π/2 लाया करेंगे एंड कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के आंसर हमेशा 0 to π लाया करेंगे। नाउ आज का जो पहला टॉपिक है वो है, अगर मुझे साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है तो इसको मैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 can also be written as cos inverse some input, tan inverse some input, cot inverse some input, cosec inverse is also sec inverse की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो इसको cos इनवर्स के इनपुट में कैसे लाएंगे? तो सबसे बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स अगर 3/5 है तो वो मुझे कोई एंगल आउटपुट देने वाला है। उस एंगल को मैंने कुछ टाइम के लिए कंसीडर कर लिया थीटा। साइन इनवर्स 3/5 is theta, that means sin theta is 3/5। now sin theta क्या होता है? P/h। यानी कि मुझे पता चल चुका है sin theta क्या होता है, P/h। यानी मेरा P क्या हो गया 3 एंड h क्या हो गया 5। अगर मैं B फाइंड आउट कर लूं तो मैं cos थीटा ढूंढ सकता हूं, tan थीटा भी आ जाएगा P/B, cot थीटा भी आ जाएगा B/P, कोसेक थीटा भी आ जाएगा कैसे H/P, सेक थीटा भी आ जाएगा H/B। यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। अब ढूंढना तो इनवर्स है, यानी ढूंढना तो साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। अगर एक बारी आपको cos थीटा मिल जाए, cos थीटा क्या होगा, B आ गया आपका by using Pythagoras theorem, that is h square equals to p square plus b square से 4। तो cos थीटा क्या हो गया B/h, that means 4/5। थीटा क्या हो गया, cos को उधर ले जाओ यानी थीटा is cos inverse 4/5 and theta can also be equal to sin inverse 3/5। तो थीटा sin inverse 3/5 के भी इक्वल है और थीटा cos इनवर्स 4/5 के भी इक्वल है। तो sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स 4/5। यानी कि जो इसके इनपुट्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि अगर मुझे sin इनवर्स 3/5 दिया हुआ है तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा इनपुट में P/h। cos इनवर्स ढूंढना है B/h, B क्या आया 4/5। tan इनवर्स P/B, P कितना था 3, B कितना आया 4। cot इनवर्स इज जस्ट नथिंग बट जो tan इनवर्स में इनपुट है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स में क्या करो, साइन इनवर्स का जो इनपुट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट मींस 5/3। इसी तरीके से सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो इनपुट है उसे रेसिप्रोकल कर दो, दैट मींस 5/4। इस तरीके से मैंने सारे के सारे फिलअप कर दिए। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टैन इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कॉट इनवर्स में भी, कोसेक में भी एंड सेक इनवर्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जस्ट उनके इनपुट्स में जो नॉर्मल ट्रिगो थी उन्हें अप्लाई करना है। नॉर्मल ट्रिगो यानी कि
P by H, B by H से मैं सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगर मुझे एक फॉर्म गिवन है। नाउ जो हमने अभी सीखा हम उससे कुछ आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। साइन इनवर्स का इनपुट क्या है? 1 बाय एक्स, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? साइन इनवर्स के रेसिप्रोकल की, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1 बाय एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। यानी कि अगर आप एक तरीके से सोचो तो जो इसका इनपुट है वो नॉर्मल ट्रिगो की तरफ वर्क करने वाला है, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इनवर्स फंक्शन। यानी कि 1 बाय एक्स अगर साइन इनवर्स का इनपुट है यानी वो साइन के इनवर्स की बात कर रहा है, यानी साइन के रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स। tan इनवर्स 1 बाय एक्स इज कॉट इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि cos का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? sec, tan का cot। तो sin इनवर्स का अगर इनपुट 1 बाय x है तो वो क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स ऑफ x। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर मैं नॉर्मल ट्रिगो में जाऊं तो कोई आइडेंटिटी है जो tan में x प्लस y को डिफाइन करती हो? हाँ होती है। कौन सी? tan x plus y या अल्फा प्लस बीटा is tan अल्फा प्लस बीटा upon 1 minus अल्फा बीटा। That means tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्रूफ भी देख सकते हो above आइडेंटिटी का। That is x is मैंने एज्यूम कर लिया tan अल्फा, y is tan बीटा, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाऊं। राइट हैंड साइड कंसीडर करके चल रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में जो इनपुट का एक्सप्रेशन है वो मेरी ट्रिगो में एक आइडेंटिटी जैसा दिखता है। कौन सी आइडेंटिटी? tan, अगर मैं पुट करके देखूं तो x की जगह tan अल्फा, y की जगह tan बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। किस आइडेंटिटी जैसा दिखता है? tan अल्फा प्लस बीटा, यानी tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा। tan इनवर्स से tan कंपेयर हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स x, बीटा को tan इनवर्स y, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से मैंने ये वाली बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी प्रूव कर दी और ये बहुत जगह यूज होगी, अच्छे से इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है दैट इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16। अब तक मैंने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि मैं साइन इनवर्स और cos इनवर्स को तो ऐड करना जानता नहीं, बट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को किस तरीके से आइडेंटिटी की हेल्प से मैं सॉल्व कर सकता हूं ये जानता हूं। तो यानी अगर साइन इनवर्स को मैं tan इनवर्स में ले आऊं और cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में ले आऊं तो हो सकता है ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूं फट से। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 5/13 को मुझे किस में लाना है? tan इनवर्स में। साइन इनवर्स क्या होता है? p बाय h। cos इनवर्स क्या होता है? b बाय h। तो साइन इनवर्स p बाय h को tan इनवर्स में लाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? p बाय b, यानी 5 और 13 को p और h मान के पहले b फाइंड आउट करो। पाइथागोरस लगाओगे तो b आ जाएगा 12। तो यानी इसको मैं tan इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? 5/12। सिमिलरली इसको मैं tan इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? 3/4, क्योंकि जब मेरा b 3 होगा, h 5 होगा तो p कितना फाइंड आउट हो जाएगा? 4। तो यहां पे क्या आना चाहिए था? ये गलत लिखा गया
4/3 क्योंकि P is 4 and B is 3। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं कौन सी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उससे ये क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। कैसे tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। x के प्लेस पे कौन है 5/12, y के प्लेस पे कौन है 4/3, x के प्लेस पे कौन लिखेंगे 5/12, y के प्लेस पे 4/3। तो 1 माइनस 5/12 अपॉन इंटू 4/3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मल तरीके से जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो। आपका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 दैट इज आवर राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया बाय यूजिंग वेरी वेरी सिंपल आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये आइडेंटिटी अच्छे से याद रखनी है। नाउ अब और आइडेंटिटीज को बनाते हैं और उनको यूज करते हैं। जैसे 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x को सबको पता होगा ये लिख सकते हैं, बट कई बच्चों को पता ही नहीं होता ये आई कहां से, जबकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। 2 tan इनवर्स x को क्या लिख लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब x के प्लेस पे तो x ही है बट आइडेंटिटी जो मेरे को पहले से पता है y के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है x। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लग गई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। y की जगह पे भी क्या है x, तो ये क्या आ गया x प्लस x इज 2x, x into x is x square। तो क्या आ गया 2x अपॉन 1 माइनस x square। तो ये वेरी वेरी सिंपल आइडेंटिटी तो दिखने में है बट यू काम की बहुत है, यूज बहुत ज्यादा होगी। तो देखते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका कि कहां पे मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकता हूं। तो क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 1/√5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट एक दिक्कत है, नॉर्मल ये अप्लाई क्वेश्चन हो सकता ना बट यहाँ पे अड़ंगी देने कौन आ गया है 2, डिस्टर्ब करने कौन आ चुका है 2। इस 2 को कैसे रिमूव करेंगे बाय यूजिंग 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी। बट मुझे तो tan इनवर्स में आइडेंटिटी पता है तो पहले क्या करेंगे sin इनवर्स 1/√5 को p by h यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आएंगे। जब आप p को 1 लोगे h को √5 लोगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका b आएगा 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/2। तो ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है 2 tan इनवर्स x जिससे ये सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं इनको ऐड अप करके यानी आइडेंटिटी लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर पाऊं। कौन सी आइडेंटिटी मुझे एक ही आती है अब तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा के पहले इसको tan इनवर्स बनाते हैं ताकि ये 2 गायब हो जाए। 2 अगर ये गायब होने की आइडेंटिटी है तो सिर्फ यही है। तो 2 को गायब करते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर आइडेंटिटी हमें आती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 यानी tan इनवर्स 31/17। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ। नाउ आगे बढ़ते हैं कुछ और आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज को डिराइव करते हैं और उनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स के टर्म्स में तो लिख ही सकता हूं बट sin इनवर्स cos इनवर्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। कैसे वही जो अब तक करते आए हैं कि tan इनवर्स का इनपुट क्या होता है p by p, पाइथागोरस से h ढूंढो, h ढूंढोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो जैसे ही टच 1 प्लस x स्क्वायर आया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को मैं sin इनवर्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूं और cos इनवर्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। क्या 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इजीली
2 tan इनवर्स x को मैंने tan इनवर्स के टर्म्स में लिख लिया, cos इनवर्स के टर्म्स में लिख लिया, और tan इनवर्स के टर्म्स में तो पहले ही पता था। तो इजीली यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी को भी लर्न करना है और समझ तो हमें आ ही रहा है। नाउ क्वेश्चन है फाइंड sin इनवर्स हाफ प्लस cos इनवर्स हाफ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। sin इनवर्स हाफ क्या होगा, पाई बाय 6, cos इनवर्स हाफ क्या होगा, पाई बाय 3। इनका सम क्या आ गया, पाई बाय 2। ओ नो, ये क्या आ गया, यानी कि एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जब sin इनवर्स का इनपुट और cos इनवर्स का इनपुट तो सेम होगा और मैं इन दोनों को एड अप करना चाहूंगा, यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखना चाहूंगा, तो क्या आएगा, पाई बाय 2। तो आइडेंटिटीज क्या कह रही है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2। कौन सी आइडेंटिटीज चाहिए, ये नॉर्मल ट्रिगो की sin पाई बाय 2 माइनस x इज cos x, cos पाई बाय 2 माइनस x इज sin x, tan पाई बाय 2 माइनस x इज cot x। अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले sin 1 कहां पे होता है, sin 1 कहां पे होता है, यानी जो इनपुट है ये पूरा का पूरा मेरा थीटा की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin 1 का होता है पाई बाय 2, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x क्या होगा, पाई बाय 2। अभी अभी मैंने ऊपर समझाया क्या कि जब sin इनवर्स cos इनवर्स का इनपुट सेम है, x है तभी पाई बाय 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि x को मेरा क्या होना पड़ेगा, 1/5। तो x क्या आ गया, 1/5। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/5। आप इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आता, कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए डाउट सॉल्विंग वीडियो भी बना। और अगर कहीं भी नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज करिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।